हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का चुनाव है, मगर इसके पुराने शोर से छत्तीसगढ़ का कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। इसके साथ ही वहां के कांग्रेस घोषणा पत्र से लेकर प्रचार तक में छत्तीसगढ़िया मॉडल खूब चर्चा में है। इधर भाजपा नेताओं ने भी यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए डेरा डाल दिया है। सबसे बड़े सियासी अखाड़े उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस मैदान में उतरी तो उसके पास बताने के लिए छत्तीसगढ़ का वो मॉडल है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पार्टी के घोषणा पत्र यूपी का उन्नति विधान जारी करते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया और कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन न्याय योजना को लागू किया जाएगा। यूपी में भी हम 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिन जिन को आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में प्रियंका ने ये भी कहा कि कोरोना काल में जब यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो छत्तीसगढ़ से भेजे गए। इधर उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार करने के लिए महिला कांग्रेस की 30 सदस्यीय टीम सांसद फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में वहां पहुंच चुकी है। इसी तरह कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, विनोद चंद्राकर, महापौर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे समेत युवक कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की टीम ने भी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। आदरणीय फूलोदेवी नेताम जी के नेतृत्व में महिलाओं की टीम उत्तर प्रदेश रवाना हुई है। तो मैं पूरी टीम है, उसके साथ साथ हमारे सम्मानीय विधायक, हमारे प्रदेश पदाधिकारी और अन्य जो जिनको ड्यूटी लगी है वो भी पूरी ड्यूटी तन्मयता के साथ अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। 22 महिला कांग्रेस पदाधिकारी यूपी चुनाव के प्रचार के लिए गए हुए हैं। वहां छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद महिला स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को भी यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार और अन्य जिम्मेदारियों को दिया गया। बीजेपी सांसद संतोष पांडे, रामविचार नेताम, अरुण साव, विजय बघेल और विधायक सौरभ सिंह समेत दूसरे सांसद विधायक पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय भी पंजाब में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा, आईटी और मीडिया सेल के पदाधिकारी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। मतलब साफ है, सियासी शोर यूपी में मचा है, लेकिन इसका असर छत्तीसगढ़ तक है और इस वजह से अब उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल और दिलचस्प हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ डिजिटल सदस्यता अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों ही नेता 11 फरवरी को अंबिकापुर में और 12 फरवरी को बिलासपुर कांग्रेस भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोनों पदाधिकारी 10 फरवरी को अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। वहीं 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे राजमोहिनी देवी हॉल में सरगुजा संभागीय डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 फरवरी दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन बिलासपुर में संभागीय डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर बैठक और ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वहीं उनके साथ AICC के डेटा एनालिटिक्स विभाग के संयोजक विशाल मीणा, प्रदेश महामंत्री और डिजिटल सदस्यता अभियान के समन्वयक पीयूष कोसरे, पूर्णचंद्र पाड़ी और नीरज पांडे समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। जगदलपुर में पीएम आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर पैसे के लेन देन के मुद्दे पर रायपुर में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर अपनी बात रखा।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की। इस दौरान कथित तौर पर पैसे देने वाले पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग रखी है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने बस्तर के कलेक्टर और एसपी से भी चर्चा की, जिस पर अधिकारियों ने राज्यपाल से 7 दिन का समय मांगा है। तब तक फर्जीवाड़े का शिकार हुए पीड़ित परिवार ने धरने पर नहीं बैठने का फैसला लिया। ये अपराधी को बचाने का काम करते हैं, बाकी जो प्रार्थी है उनको प्रताड़ित करने का काम प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और ये मैं कह सकता हूँ सरकार की संरक्षण भी है। हमारी जो पार्षद है कोमल सेना, वो हमसे 2020 में हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग हम लोग से 25-25 हजार रुपए ली थी। हम लोग को घर देगी 3 महीने के अंदर बोल के। फिर वो हमेशा 3 महीने के बाद जब भी हम लोग उनसे मिलने गए सर, हमेशा वो कुछ एक्सक्यूजेस देने लगी। इतना परेशान किए। फिर हम लोग अपना कंप्लेंट ले गए थे पुलिस स्टेशन में, वहाँ बोधघाट थाना। तो वहाँ पे जब हम लोग कंप्लेंट ले गए थे ना सर, हम लोग का कंप्लेंट वहाँ लिया नहीं गया। जिस दिन FIR दर्ज हो गया, मैं आपको बताता हूँ, ये मामला 80-90 लोगों का आएगा। ये संगठित लूट है और इनके द्वारा लूट किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती दिनों में संक्रमण के विस्फोट के बाद बंद किए गए स्कूलों को अगले हफ्ते से खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग संक्रमण दर की समीक्षा कर रहा है। वहीं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 100% और इसके साथ ही छोटे बच्चों के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का ये कहना है कि अभी हालात पहले की तरह नहीं है और इसलिए स्कूल खोल देने चाहिए। हमने सभी जिलों को स्वतंत्र प्रभार दिया है कि जहां भी 4% से कम संक्रमण की दर है वहां पर स्कूल खोल दिए जाएं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी पूरी तैयारी है। वहीं परीक्षा ऑफलाइन की जाएंगी। सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र में बदल दिया गया है। पॉजिटिव छात्रों को अलग बिठाकर परीक्षा दिलाने की व्यवस्था भी स्कूलों में की जा रही है। तो अभी संक्रमण दर चूंकि कम हो रहा है तो सभी को ये खोलने की आवश्यकता है। इस संबंध में बात करके जल्दी ही कोई निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचने के निर्देश के बाद भी कर्मचारी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। बिलासपुर में देरी से दफ्तर पहुंचने वाले एक रीडर और सहायक वर्ग 3 के एक कर्मचारी को संभाग आयुक्त ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। दरअसल IBC 24 ने जिले के कई प्रमुख कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही को प्रमुखता के साथ उजागर किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। वहीं अधिकारी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इधर संभाग कमिश्नर ने इसके परिपालन के लिए कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर को कार्यालयों के निरीक्षण और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। गवर्नमेंट के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि जो ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। हमने सब वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि समय समय पर वो सभी ऑफिसेज का इंस्पेक्शंस करें और इंश्योर करें कि सभी स्टाफ जो है वो सुबह 10 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित हो जाए और लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना आए। दुर्ग के मिनी माता चौक पर हो रहे सड़क चौड़ीकरण में गड़बड़ी सामने आई है, जिसका खुलासा अब अधिकारी के निरीक्षण के दौरान हुआ। दरअसल मिनी माता चौक से अंजूरा तक लगभग 6.5 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 57 करोड़ रुपए की है। वहीं PWD विभाग ने टेंडर SKC कंपनी को दिया, जो कि बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के परिवार की है। सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे PWD की ENC इंजीनियर विजय भट्टपहरी ने पाया कि करीब 135 मीटर की सड़क का बेस अमानक है, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को इसे दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि पहले भी विभाग के EE अशोक श्रीवास ने गड़बड़ी होने की बात कही थी, लेकिन ठेकेदार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वहीं अब बड़े अधिकारी की फटकार के बाद निर्माण कार्य में सुधार किया जा रहा है। गड़बड़ी ऐसी थी कि वहाँ पे मिट्टी गीली थी नीचे, उस पर ठेकेदार ने जब रोलिंग करके उसको लगा सूख गया, मुरुम डाल के जब सब बेस बनाया और रोलिंग करना चालू किया तो उस पर लहर आना चालू हुई। वो लहर आई तो हमने ठेकेदार को कहा कि इसको उखाड़ के फिर से पहले सुखाओ, रोलिंग करो, उसके बाद में आगे काम बढ़ाना। तो निश्चित रूप से गड़बड़ी के लिए PWD के अधिकारी जिम्मेदार हैं। एक छोटा ठेकेदार अगर 20 लाख का ठेका लेते तो 4-4 सुपरवाइजर लगाते हैं PWD के अधिकारी, और जहां 300 करोड़ की सड़कें बन रही हैं वहां पे 4 इंजीनियर नहीं लगे रहते।
अंबिकापुर के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे से सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। अब 100 की जगह 125 सीटों पर मेडिकल कॉलेज के छात्र दाखिला ले सकेंगे। वहीं प्रबंधन ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, मगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए बिल्डिंग के आधे अधूरे निर्माण ने प्रबंधन की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल अंबिकापुर के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बीते 2 सालों में 2 0 ईयर घोषित किया जा चुका है और ऐसे में यहाँ पर फैकल्टी की व्यवस्था करना और बिल्डिंग का जल्द निर्माण कराना कॉलेज प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। सालों बाद भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बिल्डिंग यहां पर नहीं बन सकी है, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में ही कॉलेज संचालित किया जा रहा है। कल हमें नेशनल मेडिकल कमीशन से अतिरिक्त 25 सीटें ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए प्राप्त हुआ है। एक एक करके भवनों को आधिपत्य में लिया जा रहा है। कुछ हॉस्टल मिल गए हैं। चिकित्सा शिक्षकों हेतु जो भवन है उनका भी आवंटन किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।